ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकल्प देख रहे हैं आप। बात महाराष्ट्र की करेंगे, महाराष्ट्र में होने वाले महासंग्राम की। यूं तो हरियाणा चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र का सियासी माहौल गरमाने लगा था और सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट चुके थे। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र का रण पूरी तरह से सज गया है। सियासी उठापटक के लिहाज से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की जनता ने बीते 5 सालों में 3 सीएम देख लिए हैं। सूबे की 2 बड़ी सियासी पार्टियां टूटकर 4 दलों में बंट गई हैं। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर महाराष्ट्र में 6 दल का दंगल होगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र की फाइट बड़ी फाइट मानी जा रही है। क्या कर रहा है इस वक्त, माहौल वहां कैसा है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आपको चलिए सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इस वक्त वहां पर ग्राउंड में क्या हालात है और क्या खलबली मची हुई है। देखिए जरा। सियासी दलों के तर्कश में जितने तीर हैं उन्हें इस चुनावी रण में आजमाने का वक्त आ ही गया। आखिरकार महाराष्ट्र के चुनावी रण का शंखनाद हो ही गया। आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। कुल 288 सीटों पर 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होना है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में मतगणना होनी है और महाराष्ट्र में एक ही फेज में चुनाव होना है। इसी के साथ आयोग ने झारखंड में भी चुनाव का ऐलान किया। झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को, और झारखंड के नतीजे भी 23 तारीख को आएंगे। 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 9 करोड़ 63 लाख है, जिनमें से 4 करोड़ 97 लाख पुरुष और 4 करोड़ 66 लाख महिला मतदाता हैं। खास बात ये कि इनमें पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 20,93,000 है। 9 करोड़ 63 लाख मतदाता किसके पक्ष में खड़े होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये तो मतदान के दिन ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग की तारीखों के इस ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ था, या यूं कहें कि मुद्दों के जरिए गरमाने की कोशिश जारी थी। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे पाटिल का आंदोलन हो, शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टूटने पर भ्रष्टाचार की गूंज हो, बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के बाद उपजा बवाल और फिर आरोपी अक्षय शिंदे का, या फिर ताजा मामले में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर गरमाई सियासत हो। सत्तारूढ़ और विपक्ष ने जनता को अपने पक्ष में खड़े करने और एक दूसरे को घेरने और आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन असल लड़ाई अब शुरू होगी, या यूं कहें कि आज से शुरू होगी। चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हम पहले से तैयारी करके चल रहे हैं और महाराष्ट्र में हम लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे, मतों को लूटने नहीं देंगे, मतों की गिनती भी सुनिश्चित कराएंगे। इसको लेकर पार्टी की रणनीति पे काम कर रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक पहले एक बड़ा दांव खेल दिया।
जिसमें उन्होंने मुंबई बीएमसी कर्मचारियों के लिए 29,000 रुपए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्कर्स के लिए भी 29,000 रुपए दिवाली बोनस देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया। कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये इस बार इस चुनाव का सबसे टर्निंग फैक्टर होने वाला है। दोनों ही गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फार्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से दोनों ही गठबंधन में अंदर खाने सीटों पर मंथन हो चुका है और काफी हद तक सहमति बन भी चुकी है। कौन कितनी सीटों पर दावा कर रहा है, इसे जानने से पहले महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन के पास मौजूदा सीटों का समीकरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 हैं, जहां बहुमत के लिए 145 सीट की जरूरत है। सत्तारूढ़ महायुति की बात करें तो इसके पास कुल सीटें 201 हैं। इस गठबंधन में शामिल बीजेपी के पास 103 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 सीटें हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के पास 39 सीटें हैं। वहीं गठबंधन में शामिल छोटे दलों के पास 9 सीट और निर्दलीय के पास 13 सीट है। जबकि विपक्ष में बैठी महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन के पास कुल 67 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 37 सीट, शिवसेना यूबीटी के पास 37 सीट, एनसीपी शरद गुट के पास 13 सीट और शेतकारी कामगार पक्ष के पास 1 सीट और निर्दलीय के पास 1 सीट है। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां भी मैदान में है, जिसमें एआईएमआईएम है जिसके पास 2 सीट हैं, समाजवादी पार्टी है जिसके पास 2 सीट और सीपीआईएम के पास 1 सीट है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के बीच 222 सीटों को लेकर बात फाइनल हो चुकी है। सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई है मुंबई की 36 सीटों को लेकर। खबर है कि मुंबई की 36 सीटों में से शिवसेना के पास 15 सीट, कांग्रेस 14 पर, एनसीपी के पास 13 सीट और समाजवादी पार्टी 1 पर अपना दावा तय कर चुकी है, यानी इनके बीच में बंटवारा हो चुका है। लेकिन मुंबई की 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर विवाद चल रहा है और जिस पर अब तक बात नहीं बन पाई है। मुंबई की ये 4 सीटें वडाला, कुर्ला, बांद्रा ईस्ट और बांद्रा वेस्ट हैं, जिसको लेकर शिवसेना और महाविकास अघाड़ी में खींचतान चल रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों के अगर माने तो महाराष्ट्र में 22 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद चल रहा है। चर्चा ये भी है कि कुछ सीटों के एक्सचेंज को लेकर अभी बातचीत चल रही है। इस पेच की मुख्य वजह है कांग्रेस के खाते की कुछ मुस्लिम बहुल सीटें, जिस पर ठाकरे सेना अपना दावा ठोक रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि महायुति के बीच भी सीटों का बंटवारा अपने अंतिम चरण में है। 288 में से तकरीबन 90% सीट का बंटवारा तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना शिंदे गुट को वो 70 सीटें देने को राजी हो चुकी है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 50 सीटें देने का प्लान है। इसके अलावा बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, 6 दलों के बीच में बंटने वाले वोटों को साधना। वहीं मराठा आंदोलन भी महाराष्ट्र में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 17 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 9 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीट और एनसीपी को 1 सीट मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी और 2014 में 42 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। तब बीजेपी ने 109 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। तब बीजेपी और शिवसेना मिलकर आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन दोनों दलों के बीच के मनमुटाव ने महाराष्ट्र को एक नई दलदल की राजनीति में डाल दिया। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की, और 3 दिन बाद ही बहुमत परीक्षण में 26 नवंबर 2019 को दोनों को इस्तीफा देना पड़ गया। 2 दिन बाद 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई और फिर शिवसेना और एनसीपी में बगावत हो गई और 4 दल बन गए। शिवसेना भी टूट गई और एनसीपी भी टूट गई।
जोड़तोड़ हुई और एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इस सरकार के पीठ में छोरा भोंका गया। इस सरकार के जो दो प्रमुख थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की और राष्ट्रवादी शरद पवार जी की, इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने बगावत की, विधायक ले लिए, पार्टी ले ली, पार्टी सिंबल ले लिया। हमने अपनी तरफ से चुनाव आयोग में आवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन अब जनता के अदालत में ये फैसला जाने वाला है। असं मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर